मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हेल्थिंग के लिए। अभी जिससे बात करिए, कोई भी टीवी चैनल देखिए, कोई भी अखबार देखिए, हर जगह डेल्टा प्लस कोविड का जो नया स्ट्रेन आया है उसको लेकर के लोग इतने ज़्यादा चिंतित हैं कि ये ज़रूरत महसूस हुई कि इस वायरस का जो वेरिएंट है इसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए। तो आज हम उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें आपको कितना परेशान होने की ज़रूरत है, कितना सावधान रहने की ज़रूरत है और क्या सावधानी आप प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं। पहली चीज़, ये डेल्टा जो वायरस है, जो B1617.2 है, उसका एक वेरिएंट है, म्यूटेशन है। नॉर्मली जो है वायरसेस म्यूटेट करते रहते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी, जितना लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, जितनी दवाएं इस्तेमाल होंगी, जितना इंटरवेंशंस होंगे, जितनी वैक्सीन नहीं लगेगी, उतने ज़्यादा म्यूटेशंस ज़्यादा बढ़ते हैं। अब ये जब से म्यूटेशन आया है, अभी इंडिया में ये नया म्यूटेशन पाया गया है। कहाँ पाया गया, क्या पाया गया, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया गया। वहाँ पे हर ज़िले से करीब 100 सैंपल भेजे गए जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए। जीनोमिक सीक्वेंसिंग एक अलग चीज़ होती है। एक होता है आपका RT-PCR टेस्ट, मैं बता दूँ तो RT-PCR टेस्ट से ये नहीं पता लगता कि उसमें वायरस का वेरिएंट कौन सा है। वो ये बताएगा कि कोविड है किसी को, नहीं है, लेकिन वो वेरिएंट नहीं बताएगा। वेरिएंट के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती है, जिसकी इंडिया में लगभग 10 लैब्स हैं। वो सैंपल्स भेजने होते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने, क्योंकि वहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा केसेज हैं अपने हिंदुस्तान में, तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि हर ज़िले से करीब 100 सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा और उसमें से करीब 21 मरीज़ पॉजिटिव आ गए, 21, जिसमें एक मरीज़ की मौत हो गई। उनकी उम्र थी करीब, लेडी थी जिनकी उम्र थी करीब 80 ईयर्स के करीब, और साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ थी, उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। बाकी सब लोग, उनको माइल्ड या मॉडरेट डिजीज़ थी, कोई सीरियस नहीं था, किसी को ICU वगैरह में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं हुई। अब इन केसेस की संख्या 52 से भी ज़्यादा हो गई और करीब 10 से 12 स्टेट्स में पाए जाने लगे हैं। अभी तक इससे 2 लोगों की मौत हुई है। एक तो मैंने जो महाराष्ट्र में बताया, दूसरे जो MP में, मध्य प्रदेश में। बाकी लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन इतने प्रदेशों में फैल गया है। अब सवाल ये है कि आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों इतना इससे डर रहे हैं लोग, क्या हो रहा है, क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो बता रहा हूँ मैं। देखिए, डेल्टा वायरस का वेरिएंट है। डेल्टा वायरस जो है इस वक्त बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। आप इसको ये समझें कि जितने पिछली बार जब वो जो केसेज आप देख रहे थे कि लगभग 4 लाख केसेस पर डे हो रहे थे, और वो जब जीनोमिक सीक्वेंसेस की गई इंडिया में, तो ये पाया गया कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग जब करी गई है तो 83% जो सैंपल्स भेजे गए थे इंडिया में, वो डेल्टा के मरीज़ थे, डेल्टा वायरस के मरीज़ थे। इसी तरह से इंग्लैंड में करीब 91% लोग जो थे उनको डेल्टा वायरस था। अमेरिका में हर 2 हफ्ते में ये केसेस डबल होते चले जा रहे हैं और देशों में भी यही हालत है। तो इसलिए जब डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है तो एक्स्ट्रा सावधानी बरती जा रही है। क्यों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, अल्फ़ा जो वायरस है, अल्फ़ा वायरस एक आदमी उसमें से 3 से 5 आदमी को इन्फेक्ट करता है, लेकिन जो डेल्टा है 5 से 8 आदमी को इन्फेक्ट करता है। अब आप कहेंगे 3 से 5 और 5 से 8 है, क्या हो गया? नहीं, इसका मतलब आप समझें कि जब एक आदमी 3 से 5 आदमी को इन्फेक्ट करता है और इसकी साइकिल चलती है, वो अलग होता है, इसीलिए इतने सारे लोग बीमार पड़ते हैं। तो 10 साइकिल के बाद अगर आदमी अल्फ़ा वायरस से इन्फेक्टेड है तो 20 लाख से लेकर के 2 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। 3 से 5 आदमी को वो इन्फेक्ट कर रहा है और 10 साइकिल के बाद उसकी कैपेसिटी इतनी है कि अगर लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो 20 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि 20 लाख होगा कि 2 करोड़ तक जाएगा, कहाँ रुकेगा बीच में,
वो डिपेंड करता है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क वगैरह कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कितना ज़्यादा हुआ पड़ा है। अब आते हैं हम डेल्टा पे। डेल्टा इतना क्यों बढ़ा? ये एक आदमी जो है इसमें 5 से 8 आदमी को बीमार कर सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 10 साइकिल के बाद जो वहाँ पे 20 लाख से लेके 2 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे, वही इसमें 20 लाख से लेकर के करीब 200 करोड़ तक इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो आपको देखने में लगता है 3 से 5 आदमी, 5 से 8 आदमी, नहीं, ये बीमारी कुछ अलग तरीके से फैलती है। और जब फैलती है इसीलिए इतने ज़्यादा लोग बीमार पड़ जाते हैं कि हर तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आप इसको समझने की कोशिश करें। अब उसी का डेल्टा प्लस स्ट्रेन अगर आ गया और वो इतना ज़्यादा खतरनाक हुआ या इससे ज़्यादा खतरनाक हुआ, तो इसीलिए साइंटिफिक कम्युनिटी, सारी सरकारें घबरा रही हैं कि कहीं फिर से सेकेंड जो वेव आई थी वैसी कंडीशन न हो जाए। अब इसके बारे में हम आते हैं कि इसके जो भी रिसर्च हुए हैं, पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस नहीं पाया गया है। इन्फेक्शस मीन स्प्रेड बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं कर रहा है, जैसे अल्फ़ा और डेल्टा का मैंने बताया। तो डेल्टा प्लस में कहीं भी नहीं आया है कि बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ है। जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ। ये नंबर 1 बात है। दूसरी चीज़, कहीं भी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ज़्यादा ये इन्फेक्शस है या ज़्यादा लीथल है, ज़्यादा लोगों को बीमार कर रहा है और ज़्यादा खतरनाक है, ये भी नहीं आया है। तो अभी जो भी, इसीलिए इस वायरस को रखा गया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है ये कि मतलब ये वायरस आ गया है, इसमें साइंटिफिक कम्युनिटी या जो लोग जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं, साइंटिस्ट, उनको नज़र रखनी होती है। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है क्योंकि डेल्टा का है, तो सब लोग ये घबरा रहे हैं, इवन साइंटिफिक कम्युनिटी भी, सरकारें भी, क्योंकि अगर वो डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक हो गया डेल्टा प्लस, तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे आपके पास इससे डरने की ज़रूरत नहीं। अभी ऐसी कोई चीज़ इसमें अभी तक रिसर्च से प्रूफ नहीं हुई है। जो कुछ है ये आदमी डर रहा है क्योंकि सेकेंड वेव में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। और उसके बाद आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए आप लोग भी, कि कोविड प्रोटोकॉल कितना फॉलो कर रहे हैं लोग। क्योंकि इस बीमारी से बचने का हमारे पास फिर 2 ही तरीका है। एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना, जिसमें हमेशा मास्क पहनना जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो, या भीड़ भरी जगहों पे हैं तो। दूसरी चीज़, जो सैनिटाइज़र यूज़ करना, बिना अनावश्यक रूप से घर से न बाहर निकलना। तो एक पहलू तो ये हो गया। अगर हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो रिस्क बहुत कम है। दूसरी चीज़ है वैक्सीनेशन का, जिसमें सरकार बहुत ज़ोर शोर से लगी हुई है, लेकिन इतने बड़े देश में वैक्सीनेशन होते होते 7-8 महीने तो कहीं नहीं गए, क्योंकि दिसंबर तक लक्ष्य है इनको करने का। 70 से 80% पॉपुलेशन जब वैक्सीनेट हो जाती है तो हर्ड इम्यूनिटी काम करना शुरू करती है। वो होने में मैं 1 साल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि बच्चों की वैक्सीन अभी नहीं आई है और 18 साल से छोटे बच्चों की जो आबादी है हमारे देश में करीब 41% है। तो हालांकि उसके ट्रायल भी शुरू हो गए हैं। उम्मीद ये है कि अगले 3 से 6 महीने में वो भी वैक्सीन आ जाएगी, 18 साल से छोटे बच्चों को लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके ट्रायल्स अभी आए नहीं हैं, उसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। तो इसीलिए हमको बहुत डरने की ज़रूरत नहीं इससे, क्योंकि ऐसा भी कोई सबूत अभी तक नहीं आया है। हाँ, सावधान ज़रूर रहना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। नंबर 2, वैक्सीनेशन जो भी आपको मिल रही है वो जल्दी से जल्दी लगवा लें। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा ऐसे लोगों के लिए जो देश से बाहर जा रहा है, जिनको देश में ही रहना है, वो कोविशील्ड या कोवैक्सीन या जो भी वैक्सीन मिल रही है लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस देश से बाहर जाना है, कहीं प्रोग्राम है आपका बाहर जाने का, तो मेरी राय ये है कि आप कोविशील्ड लगवाएं, क्योंकि कोविशील्ड करीब 180 देशों में ऑथराइजेशन उसको मिल चुका है। कोवैक्सीन को अभी नहीं मिला है, अप्लाई इन्होंने किया है, उम्मीद है इस महीने मिल जाए, कुछ हफ्तों में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बाहर जाना है तो मेरी राय अभी आपको यही होगी कि ऐसे लोगों को कोविशील्ड लगवाना चाहिए। अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।